छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मेरी रूह को मेरी जान को मेरे बदन को छू मेरी रूह को मेरी जान को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे वैसे ही रूहे खुदावंद गूंदे हमें और निखारे मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे वैसे ही रूहे खुदावंद गूंदे हमें और निखारे छू मुझे छू प्यारे यीशु छू मुझे छू प्यारे यीशु छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ऐ यीशु होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ऐ यीशु होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ऐ यीशु छू मुझे छू प्यारे यीशु छू मुझे छू प्यारे मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू ओके ओके प्रेज लॉर्ड. आजच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा आणि त्या शुभेच्छांनुसारच आपण जीवन देवाची उपकारस्तुती करूया. आपल्या देशासाठी पण प्रार्थना करण्यासाठी एकत्र जमलो असताना डायरेक्टर साहेबांच्या इच्छेप्रमाणे त्याची इच्छा होती की आपण देशासाठी प्रार्थना करावी आणि त्यानुसार आपण एकत्र येत असताना सर्व भावांना प्रेज लॉर्ड आणि सुरुवात करूया आजच्या प्रार्थनेला. आणि मी एक वचन वाचतो आणि सुरुवातीची प्रार्थना करतो. मग त्यानंतर प्रमोद ससाने साहेब 2 गीताच्या द्वारे
वर्षिप करणार आहेत, गीताच्या देवाची आराधना करणार आहेत. चौगुले साहेब आणि पंडित साहेब जास्त शास्त्रबळ आहेत ते वाचणार आहेत. तर कृपया तयारीत असा, त्याप्रमाणे तयारी करा. सुरुवात करूया. मी प्रश्न वाचतो. स्तोत्रसंहिता 7 आणि त्यामध्ये 5वं वचन आहे, मग तुझे भय बाळगणाऱ्यास तू दोष दिला आहे अशासाठी तो त्यांनी सत्याकरता फडकवावा. तुझे भय बाळगणाऱ्यास तू दोष दिला आहेस अशासाठी की तो त्यांनी सत्याकरता फडकवा. आणि ह्याच प्रश्नाला घेऊन आपण आजच्या मीटिंगला सुरुवात करूया आणि प्रार्थना करूया. स्वर्गीय पिता पवित्र देवा, मित्र धन्यवाद आणि स्तुती करतो, तुझी आराधना करतो. या सायंकाळच्या वेळेस मिस्टरी मोमेंटच्या द्वारे आज आम्ही डायरेक्टर साहेबांच्या समोर आम्ही सगळं मिस्टरी भाऊ एकत्र येऊन देशासाठी प्रार्थना करण्यासाठी जमला असताना, ऑनलाईनच्या द्वारे आजच्या भक्तीमध्ये आम्ही सामील होत असताना आम्ही तुझी कारस्तुती करतो, कारण आजचा पवित्र आणि चांगला दिवस तो आमच्या जीवनात दाखवला. देवाच्या देशासाठी तो आम्हाला 75वा प्रजासत्ताक दिन दाखवला असताना आमच्या देशाला आतापर्यंत सांभाळत आमच्या देशाची काळजी घेतलीस आणि या देशामध्ये तुझं नाव, तुझं सुवार्ता या जगामध्ये, या देशामध्ये गाजवण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये तो आम्हाला ती जिम्मेदारी दिली. ते जिम्मेदारी घेऊन आमची सेवा करत असताना आतापर्यंत तू या देशासाठी आणि आमच्यासाठी तुझं संरक्षण आणि आरोग्य आशीर्वाद दिलास आणि ते स्तुती करण्यासाठी उभं केलं, तो चुपकार मानतो. आज आम्ही तुझे सेवक म्हणून तुझ्या समोर येऊन त्या 75व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आम्ही तुझ्याच्या माध्यमातून प्रार्थना करत असताना आमच्या देशासाठी, आमच्या देशाच्या जनतेसाठी, आमच्या देशाच्या चारणासाठी, आमच्या देशाच्या राजकारणासाठी, आमच्या देशाच्या राजासाठी तुझं प्रार्थना करत असताना देवाची प्रार्थना तो आशीर्वादित कर, आजची भक्ती तो आशीर्वादित कर, होणारी स्तुती अर्चना, येणारं वचन, होणाऱ्या सर्व साखळीच्या प्रार्थना तो आशीर्वादित कर आणि त्याद्वारे तेव्हा तुझं गौरव प्रकट कर. जे आम्ही सर्वजण वेगवेगळ्या ठिकाणी सेवा करत असताना देखील आज ऑनलाईनच्या द्वारे, मीडियाच्या द्वारे एकत्र जमला असताना देवाच्या आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या हातामध्ये घे. मेथडिस्ट मिस्टरी मोमेंटच्या द्वारे जे द्वारा तुझे सेवक आम्ही या ठिकाणी एकत्र जमत आहोत, देवाच्या प्रत्येकाला तो आशीर्वादित कर. प्रत्येकाच्या द्वारे जी सेवा कार्य आशीर्वादित कर, प्रत्येकाच्या फील्डला तो आशीर्वादित कर आणि देवात आम्हा प्रत्येकाद्वारे तुझं नाव केलं जाऊ दे आणि भारत देशामध्ये तुझं राज्य वाढण्यासाठी आमचा खरेचा वाटा तो करून घेतो, चुपकार मानतो. देवा मी प्रार्थना करतो येशूच्या नावामध्ये आमच्या मिस्टरी मुवमेंटचे डायरेक्टर साहेब सरांसाठी, मॅडमसाठी, अम्मासाठी, आलोकदादासाठी, त्याच्या पूर्ण परिवारासाठी जे जिम्मेदारी घेऊन या मेथडिस्ट मिस्टरी मुवमेंटचं कार्य पुढे चालत आहेत, लागणार शहाणपण, चातुर्य, पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन त्यांना पूर्व जी ओढ आहे की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक खेड्यामध्ये तुझं नाव पोचवण्यासाठी ती ओढ घेऊन मिशनरीला घेऊन चालत असताना लागणाऱ्या सर्व त्याच्या गरजा, आरोग्याचा आशीर्वाद त्याच्या गरजा परिपूर्ण कर आणि त्याच्या पूर्ण परिवाराला आशीर्वाद करून तुझं गौरव प्रगट कर. आज भ्रष्टाचार बोलत असताना तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन सर्वांना कर आणि जे आज गरज आहे आम्हा प्रत्येकाची भारत देशाची त्याचं मार्गदर्शन त्याच्याद्वारे आमच्यासाठी मोकळं कर, आम्हाला आशीर्वादित कर आणि केलं चित्कार मानतो. धन्यवाद करतो तेव्हा आमची प्रार्थना ऐकली. कारण सर्वांना, आम्हाला, आलोकदादाला आणि आम्ही सर्व मिस्त्री भावांना तुझ्या हातामध्ये समर्पित करत इथून सर्व वेळ काळ, सर्व नेट, सर्व प्रकारचा गुगल ऍप आमच्या हातामध्ये समर्पित करत प्रार्थना पाहणाऱ्या प्रदेश पित्यातो एक हा मॅन हालेलुया. देवाला धन्यवाद करूया. आपण प्रमोद सर यांच्या बरोबर काही गीता प्रमोद सर हा चालेल. प्रमोद सर साहेब हॅलो. प्रमोद सोसाने साहेब
हा आता येतं आता की येतं. आपण मराठी गीत गाऊया. ओके एक स्वर्गात मिनिट एक मिनिट एक मिनिट हॅलो. एक मिनिट एक मिनिट. मला सर्व भावना विनंती आहे की एक कुणीतरी माईक ओपन केला असतं बाकी सर्वांनी आपल्या माईक अनम्यूट करत ठेवायच्यात. कारण घरातला आवाज फार येतो गेल्या वेळेस फार डिस्टर्ब झालेला हो आहे. हो. तर आपल्या नाही घरातला माझी आवाज येऊ चूक नये आहे. म्हणून बाकीच्या हा हा येस येस ओके सुरू करा. सॉरी. स्वर्गातल्या येशू ख्रिस्ता करीतो आम्ही तुझी आराधना. स्वर्गातल्या येशू ख्रिस्ता करीतो आम्ही तुझी आराधना. आराधना 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 तुझी आराधना. आराधना 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 तुझी आराधना. हालेलुया 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 हालेलुया. स्वर्ग सोडून आमच्यासाठी आलास धरतीवरी. स्वर्ग सोडून आमच्यासाठी आलास धरतीवरी. आराधना 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 तुझी आराधना. आराधना 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 तुझी आराधना. स्वर्गातल्या येशू ख्रिस्ता करीतो आम्ही तुझी आराधना. स्वर्गातल्या येशू ख्रिस्ता करीतो आम्ही तुझी आराधना. करीतो आम्ही तुझी आराधना. हिंदी गीत गाऊया आपण दुसरं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु मैं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे
यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थँक्यू सर. थँक्यू ब्रदर, थँक्यू. खरोखर देव धन्यवाद की सुंदरशा संकेताच्याद्वारे तुम्ही आम्हाला चालवलेला आहे आणि सुंदरशी वर्षित देवाने मान्य केलेले आमचा विश्वास आहे. यावेळेस आपण पवित्र शास्त्राकडे जाण्याच्या अगोदर, आपल्या वचनाकडे जाण्याच्या अगोदर पवित्र शास्त्रातून जे शास्त्रभाग आहे, अंकुर वर्तमान पंडित साहेब असतील, 8वां अध्याय आणि 32 वचन. John 8:32. जर कोणाचा माईक अनम्यूट असेल, अनम्यूट असेल तरी म्यूट करा प्लीज. तुमचा आवाज येत आहे? ओके. बायबल रेडी? पंडित साहेब करतील प्लीज. पंडित साहेब, यॉन वर्तमान याचा 8वां अध्याय आणि 32 वचन. तुमचा आवाज येत नाही, माईक चालू करा. माईक चालू करा पंडित साहेब. हॅलो, आवाज येतो? यस. हो. 8:32 ना? हो. यवनाचं अध्याय आणि 32 वचन. तुम्हाला सत्य समजेल व सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल. प्रभूचं वचन आमच्यासाठी आशीर्वादित हो. आमेन. आमेन. धन्यवाद करूया. या वचनावर आपण मनन करणार आहोत. तत्पूर्वी 3 पॉईंट आहेत, त्या 3 पॉईंट साठी आपण प्रार्थना करूया आणि मग वचनाकडे जाऊन त्या वचनानंतर बाकी राहिलेल्या 3 पॉईंट साठी आपण 4 पॉईंट साठी प्रार्थना करूया. पहिला पॉईंट आहे आपल्यासाठी, आपल्याला आपल्या देशासाठी प्रार्थना करायची आहे. दुसरा पॉईंट आहे आपल्यासाठी भारताचे लीडर, राजकीय पुढारी आणि पंतप्रधान, कॅबिनेट मेंबर, राष्ट्राध्यक्ष मध्ये राष्ट्रपती यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करायची आहे. तिसरं विनंती आहे की आम्हाला मिशनरी, म्हणजे भारत देशामध्ये जे मिशनरी काम करतायत आणि त्या प्रत्येकासाठी आम्हाला प्रार्थना करायची आहे. देशात काम करणाऱ्या प्रत्येक मिशनरीसाठी प्रार्थना करायची आणि आम्हाला त्यांचा प्रेचिंग करत असताना होणाऱ्या त्यांचा जो छळ आहे तो छळ थांबावा यासाठी आपण प्रार्थना करूया. त्यासाठी त्यांना देवान सहाय्य करूया यासाठी प्रार्थना करूया. आणि चौथी गोष्ट आहे की आमच्या मिशनरी जे सेवा काम करत आहेत त्यांच्या होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मिशनरी सेवेमध्ये देवान सहाय्य करावं यासाठी प्रार्थना करूया. आणि मी विनंती करतायत, काय करतायत, या तिन्ही 4 पॉईंटला घेऊन एकाच वेळेस प्रार्थना करतील. एवढेच पॉईंट घेऊन प्रार्थना करायचे, या 4 पॉईंटला घेऊन प्रार्थना करायचं. ओके. सुरुवातीचं नाही ऐकायला आलं मला, सुरुवातीचं आणि शेवटचं. सुरुवातीचं आहे आपल्या देशासाठी प्रार्थना करा, प्रे फॉर आवर नेशन. दुसरा पॉईंट आहे आपल्या देशाच्या पंतप्रधान, देशातील लीडर,
पंतप्रधान, कॅबिनेट मेंबर, प्रेसिडेंट आणि ऑल सिटीजन, भारताच्या देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी, राजकीय पुढाऱ्यांसाठी, मंत्रिमंडळासाठी, पंतप्रधानांसाठी, राष्ट्रपतीसाठी प्रार्थना करा. तिसरा पॉईंट आहे, देशामध्ये, भारत देशामध्ये, पूर्ण भारत देशामध्ये जे मिशनरी सेवा कार्य करत आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. त्यांना जो देवाचं स्वार्थ सांगत असताना जो क्षळ होत आहे त्या लोकांसाठी प्रार्थना करा. ह्या 3 गोष्टी प्रार्थना करतात. हा. आपण प्रार्थना करू. पवित्र 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 सेनांच्या सेनाधीश पवित्र प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या नावाला मान महिमा धन्यवाद देतो दे बाप्पा. तुला गौरव देतो परमेश्वरा, तुला उंचावतो दे बाप्पा. प्रभू परमेश्वरा, प्रार्थनेसाठी जी संधी दिलीस याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. आमचा विश्वास आहे की देवप्पा या प्रार्थनेमध्ये देवप्पा तुझी उपस्थिती आहे प्रभू परमेश्वरा. विशेषतः देवप्पा जे आमचा देश आहे त्याच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वरा. ते भारतामध्ये देवप्पा जे मंत्रिमंडळ परमेश्वरा त्याच्यासाठी मी विशेष प्रार्थना करतो. जे देवप्पा पंतप्रधान आहेत, राष्ट्रपती देवप्पा, अनेक प्रकारचे जे मंत्री देवप्पा, अशा प्रत्येकांसाठी मी प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा की देवप्पा प्रभू परमेश्वरा, प्रत्येकाला देवप्पा तू आपल्या हातामध्ये घे. आणि तुझं वचन देखील सांगतं की परमेश्वरा की तुम्हाला सत्य समजल आणि सत्य तुला बंधमुक्त करेल. होय प्रभू परमेश्वरा, देवप्पा यांच्या अंतःकरणामध्ये देवप्पा तुम्ही कार्य करा. आणि देवप्पा या देशामध्ये प्रभू परमेश्वरा तुझ्या नावाचा तू गौरव करून घे देवप्पा. त्याप्रमाणे प्रभू परमेश्वरा देवप्पा या देशामध्ये जे लीडर लोक आहेत त्यांच्यासाठी मी प्रार्थना करतो देवप्पा. त्यांना देखील तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभू परमेश्वरा. हे देवप्पा या देशामध्ये प्रभू परमेश्वरा जे मशिनरी आहे देवप्पा, या देशामध्ये अनेक ठिकाणी देवप्पा ते काम करत आहे प्रभू परमेश्वरा. आणि देवप्पा त्या मिशनरी लोकांचा देवप्पा छळ होत आहे प्रभू परमेश्वरा. देवप्पा त्यांची जी सेवा आहे देवप्पा, निस्वार्थी अशी सेवा आहे परमेश्वरा. देवप्पा त्यांची सेवा एवढीच आहे की प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकाने देवप्पा अंतःकरण त्यांचं बदलावं. पण प्रभू परमेश्वरा ह्या ज्या गोष्टी देवप्पा लोकांच्या लक्षामध्ये येत नाही. कारण सध्याच्या युगातील देवप्पा सैतानाने प्रभू परमेश्वरा अनेक लोकांचे जे अंतःकरण आहे देवप्पा अंध केलेले. कृपा कर, दया कर परमेश्वरा. या गोष्टी देवप्पा आम्ही तुमच्या हातामध्ये देते प्रभू परमेश्वरा. कारण देवप्पा तू सर्वसम्मत परमेश्वर आहे. तुझं वचन सांगतं की परमेश्वर राजाचं जे मन आहे पाटाच्या पाण्याप्रमाणे पाहिजे तिकडे ते वळवतो. कृपा कर आणि दया कर देवप्पा. या सर्व काही गोष्टी देवप्पा जरी मी काय ऐकल्या नाही, पण देवप्पा सर्व काही तू ऐकलेलं आहेस प्रभू परमेश्वरा. आणि देवप्पा तुझे जे कार्य परमेश्वर तू करत आहेस त्याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. अनेक ठिकाणी परमेश्वर देवप्पा परमेश्वर लोक देवप्पा तुझ्या मार्गामध्ये देखील येत आहेत याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवप्पा. तुला गौरवतो आणि तुला उंचावतो परमेश्वरा. पुन्हा एकदा देवप्पा जे मिशनरी आहेत परमेश्वर अशा प्रत्येकांसाठी मी प्रार्थना करतो देवप्पा. प्रभू परमेश्वरा त्यांची तू सेवा पाहत आहेस प्रभू परमेश्वरा. आणि त्यांना तू सहाय्य आणि मदत करत आहेस याबद्दल मनापासून उपकार मानतो. त्यांच्यासाठी देवाचे प्रतिफळ आहे परमेश्वरा तू ठेवलेले आहेस याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो आणि तुला गौरवतो प्रभू परमेश्वरा. ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मागतो. आमेन. थँक्यू काय करतात. धन्यवाद. देवाला धन्यवाद. आपण आणखीन 6 अजून 4 प्रार्थना आहेत त्या प्रार्थना करणार आहोत. पण वचन ऐकल्यानंतर त्या दिवसामध्ये वचन झाल्यानंतर आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. मी विनंती करत आहे की आपल्या भारत देशाच्या 75व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपण एकत्र जमलो असताना आज ज्या प्रार्थना आपण करतो त्या प्रार्थनेच्या अगोदर देवाची इच्छा, देवाची योजना आमच्यासाठी आणि भारत देशासाठी काय आहे हे त्याच्या वचनाच्या द्वारे जाणून घेण्यासाठी मी विनंती करत आहे साहेबांना की त्यांनी आम्हाला त्याच्या वचनाची त्वरित जी देवाची इच्छा आहे त्या प्रगट करावी, देवाचं वचन आमच्या समोर सांगावं यासाठी मी आमंत्रित करत आहे. तर वेलकम, आपको हम आमंत्रित करते हैं आज के वचन के लिए, प्लीज. थैंक यू पास्टर प्रकाश. आइए इससे पहले हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें. हम प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे. मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हेलो पास्टर प्रकाश. यस सर. हेलो, यस सर. आवाज पहुंच रही है? यस सर. आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं. सामर्थी पराक्रमी अति तेजों में जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं. धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस बहुमूल्य जीवन के लिए जो आपने हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया
या हमारे इन हर एक मिशनरी गणों को प्रदान किया है, जो आज विभिन्न स्थान और क्षेत्रों में रहते हुए आपकी सेवकाई के महान कार्य में अपने आप को अर्पित किए हुए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे बिशप डॉक्टर अनिल सरवन, मैडम सिल्विया सरवन और बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक अधिकारी गणों के लिए हर एक बार अपना सामर्थ्य पवित्र हाथ का साया निरंतर बना के रखिए। और इस समय विशेष रूप से आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं हमारे पास्टर प्रकाश सुधाकर ढाकले जी के लिए, पास्टर अम्मा दीना के लिए, उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए प्रबाल और शलोम। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, दया कीजिए, सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। हर एक अंधकार की शक्तियों पर आप अपने इन प्रियों को जयवंत कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं पास्टर प्रमोद गायकवाड़ के लिए, सर उनकी पत्नी पास्टर अम्मा सरोज प्रमोद गायकवाड़ के लिए, उनके बिटिया के लिए, एंजल के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप इन पर अपना आशीष का हाथ रखिए, दिशा निर्देश प्रदान कीजिए, हर एक बाधाओं और रुकावटों को पार दीजिए अपनी महिमा और गौरव के लिए। प्रार्थना मांगते हैं पास्टर सोहन साइमन परकेवाड़ जी के लिए, पास्टर अम्मा मार्शलिन के लिए, साथ ही साथ उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए, डैनियल और एरन के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इनके मिशन फील्ड में आप इनकी सहायता, इनकी अगुवाई कीजिए कि आपका नाम आपके इन प्रियों के द्वारा निरंतर रोशन होता रहे। प्रार्थना मांगते हैं पास्टर जॉन आनंद सेंडे जी के लिए, पास्टर अम्मा रूथ जॉन सेंडे के लिए, उनके प्रिय बच्चों के लिए, एलिजाबेथ जोशुआ महिमा के लिए। अपना सामर्थ्य, अपना पवित्र हाथ का साया आप इस परिवार पर, अपने बेटे और बेटी पर निरंतर बना के रखिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। साथ ही साथ प्रार्थना मांगते हमारे मिशनरी राजू सालवे के लिए, उनकी पत्नी नूतन राजू सालवे के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, अपना पवित्र हाथ का साया राजू पर रखिए, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए। उनके प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, प्रजाक्ता के लिए, नम्रता के लिए, रेचल, अभिषेक और अंजलि के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, अपने धर्म में दाहिने हाथ के साए के नीचे इनकी सहायता रक्षा कीजिए। धन्यवाद देते हैं पास्टर उत्तम चौगले जी के लिए, पास्टर अम्मा प्रतिभा के लिए, उनके बेटे श्रवण के लिए। आप सब कुछ जानते हैं, आप सब वेदों के वैद, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। इस जवान बच्चे पर अपना सामर्थ्य, अपना पवित्र हाथ का साया रखिए और इस जवान को चंगाई प्रदान कीजिए कि इस बच्चे के द्वारा, इस जवान के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बढ़ाई हो। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, पास्टर प्रमोद रतन ससाने के लिए, आपने उन्हें स्पर्श किया है, साथ ही साथ प्रीति के लिए धन्यवाद देते, जबकि दोनों पिछले हफ्ते अस्वस्थ थे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, सच में ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। इनकी सेवकाई में जो बाधाएं हैं, रुकावट हैं, यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते, हर एक बंधनों को प्रमोद के जीवन में से तोड़ दीजिए। उनकी बेटी रिशोना के लिए और रौनक के लिए प्रार्थना मांगते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इन्हें विश्वास और प्रसन्नचित रखिए कि इन प्रियों के द्वारा प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इनके मिशन फील्ड में आपको महिमा मिले। हम प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय पास्टर रमेश फिरंगी के लिए, पास्टर अम्मा नपुना के लिए, के दोनों प्रिय बच्चों के लिए, जोशुआ और जैसलिन के लिए, इनकी सेवकाई में आप इन्हें दिशा निर्देश प्रदान कीजिए और अपनी महिमा के लिए, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में रमेश जी जाते हैं, आप इनका सहायक, इनका मददगार बनिए। धन्यवाद देते हैं पास्टर विजय पंडित जी के लिए, पास्टर मसुरेखा के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इन्हें विश्वस्त और प्रसन्नचित रखते हुए सेवकाई में दिशा निर्देश प्रदान कीजिए।
हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को पाट दीजिए। दोनों प्रिय बच्चों के लिए, विशाल और हर्षद के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आपके अनुग्रह डील डॉल में जवान निरंतर आपकी उपस्थिति में बने रहे। धन्यवाद देते हैं पास्टर राजेंद्र रामचंद धराडे जी के लिए, साथ ही साथ पास्टर अम्मा मीरा के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इनके मिशन फील्ड में आप इनका भी सहायक, इनका मददगार बनिए। हर एक रुकावटों को यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, प्रिया, मेघा, सुप्रिया और बालक यश के लिए। आपके अनुग्रह में, आपकी उपस्थिति में ये घराना निरंतर बढ़ता जाए। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं पास्टर सुधीर अशोक खोने सागर के लिए, पास्टर अम्मा छाया सुधीर खोने सागर के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि आपने इन्हें जोड़ा आपकी सेवकाई के कार में, ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जाएं। कि प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, ग्लोरी के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप उसका भी सहायक, उसका भी मददगार बनिए, उसे विश्वास पर प्रसन्नचित रखिए। धन्यवाद देते हैं पास्टर अनिल दयानंद के, पास्टर अम्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, और विशेष रूप से पास्टर अम्मा के लिए जो कुछ गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे हर एक इन प्रिय मिशनरी गणों के द्वारा, इनके परिवार और उनकी कलीसियां और विश्वासियों के द्वारा आपको निरंतर महिमा मिलती रहे। अपने वर्तमान परिस्थितियों में अपने घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे आप हम सबों का सहायक और मददगार बनिए। आज के इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, जबकि हम ऑनलाइन आराधना में एक दूसरे के साथ और आपसे संगत बनाए हुए हैं। हम में से हर एक को अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आज के एक मिनिट सर, दरवाढ साहेब, तुमचा माईक बंद करा, माईक बंद करा, माईक माईक हेलो, व्हिडिओ चालू करा, माईक बंद करा. ओके, हाँ सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू. आवाज आ सॉरी, रही है? आवाज आ रही है प्रकाश जी? आ रही. ओके। प्रभु यीशु के सामर्थ नाम में आज की इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जबकि हम अपने भारत राष्ट्र में 75वां रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, प्रभु आप सबों की सहायता, आप सबों की रक्षा, आप सबों की वर्तमान परिस्थितियों में निरंतर अगुवाई करता रहे। प्रभु की पवित्र आज्ञा है अपने हर एक प्रियों के लिए, अपने संतानों के लिए, मैं सदैव तुम्हारे साथ, पृथ्वी के अंत के छोर तक। साथ ही साथ मैं अपने आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सरवन, मैडम सिल्विया सरवन और कॉन्फ्रेंस, बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक पदाधिकारियों की तरफ से भी आप सबों का आज के इस हमारे ऑनलाइन वर्चुअल प्रार्थना सभा में प्रभु के पवित्र नाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का जो वचन पढ़ा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 31 और 32 पद, 31 और 32 पद आह्वान कर रहा है और स्मरण दिला रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं उस समय की परिस्थिति में अपने शिष्यों को, और आज मुझे और आप सब
मिशनरी गणों को, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, 31 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 8वें अध्याय, तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। और 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्यों आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। हमारे पास हमारे राष्ट्र का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंतर्गत हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण कर सकते हैं, प्रभु परमेश्वर को गवाही दे सकते हैं। प्रभु का वचन जो कि आज कल और युगान युग तक एक सा है, वर्तमान परिस्थितियों में हमें स्मरण दिला रहा है, हमें आमंत्रित कर रहा है कि प्रभु परमेश्वर के आशीषों को हमें प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना है और उसी पर आधारित है प्रभु परमेश्वर की आशीष हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और हमारी कलीसियाई जीवन में। आज प्रश्न है हम सबों के समक्ष, हम किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर के वचनों में बने हुए अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। प्रियो, वचन के आईने में जब हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन कर रहे हैं, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में देहधारी किया। हमारे पापों के कारण, पाप की दासत्वता से मुक्ति दिलाने के लिए अपने इकलौते बेटे को देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो क्रूसित हो गए, किस प्रकार से उनका पवित्र लहू बहा दिया गया कि हम उसकी संतान बन गए। प्रेरित यूहन्ना हमें स्मरण दिला रहे हैं अपनी पत्री के पहले अध्याय और 12 पद में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। और आज इसी अधिकार के साथ 75 वर्ष जो कि हमारे राष्ट्र में व्यतीत हो चुके हैं और हम उसके नागरिक हैं, प्रभु परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि हम उसके वचनों में बने रहें, उसके वचनों को थाम कर रखें, तभी तुम मेरे शिष्य कहलाओ। Entire blessing depends on ourselves and on the word of God. If we attach ourselves with God's word, then we become his disciple. और आगे क्या बोल रहा है 32 पद में कि तुम, you will know the truth and truth will set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम में स्वतंत्रता प्रदान करेगा। प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने एक योजना दी। आज मैं और आप अकस्मात एक्सीडेंटली संसार में, परिवार में, कलीसिया में नहीं आ गए।
हर एक जन, विजय पंडित जी, उत्तम चौगले जी, प्रमोद गायकवाड़, प्रमोद ससाने जी, राजेंद्र धराड़े, हम अचानक से एक्सीडेंटली नहीं आ गए। प्रकाश जी और मुझे प्रभु परमेश्वर ने एक योजना के अंतर्गत संसार में रखा है। वचन के आईने के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जब प्रभु परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से, प्रथम मनुष्य को, आदम को क्या आज्ञा दी? ये तो इस सदन की वाटिका के सब फलों को खाना, और वाटिका के बीच का जो वृक्ष है उसके फल को तो मत खाना। क्या किया उसने? प्रथम मनुष्य ने, आदम ने क्या किया? संसारिक मोह माया में, उस शैतान के चंगुल में आकर, वो प्रभु, वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को रचा और उसे स्वयं उसको पति पत्नी के रूप में रचा और सुंदर वाटिका में रखा, उसकी आज्ञा की अवहेलना कर डाली और पाप की दासता में पड़ गया। आज भी प्रियो हम देख रहे हैं कि असंख्य लोग संसारिक मोह माया और शैतानी की दासता में जकड़े हुए, एंटेंगल्ड। वचन क्या बोल रहा है? बहुत ही स्पष्ट है। यदि तुम मेरे वचन में, प्रभु परमेश्वर ने वचन दिया, आज्ञा दी, परंतु उसमें नहीं बने रहे, छोड़ दिया, खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर दिया, प्रथम मनुष्य ने शैतान के चुंगल में आ गया। इस प्रकार से भरमारा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, पहला, दूसरा, तीसरा समय नहीं है। वचन को अंडरलाइन कीजिए, देख लीजिए आराम से, सोने से पहले पढ़िए। किस प्रकार से भरमारा प्रथम मनुष्य को संसारिक मोह माया में पड़ जाता है। और इस सत्यता को बहुत ही अच्छी तरह से वर्णित कर रहा है कौन? एक परिवर्तित मनुष्य, शाऊल, जो कि पौलुस बन चुका है। क्या बोल रहा है? रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय में, इस संसार के सदृश मत बनो, संसारिक तौर तरीकों का पालन मत करो। आज तो यही चल रहा है, एक का दो, दोनों हाथों मदे लड्डू पाए मला। ऐसे होता है क्या? कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। और यहां पर बहुत ही स्पष्ट है कि तुम संसार के सदृश मत बनो। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय, 12वां अध्याय, क्षमा कीजिए, और उसका 2 पद, तुम इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के परिवर्तित हो जाने के द्वारा, क्या है प्रमोद भाई, ससाने, विजय जी, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए कि तुम प्रभु परमेश्वर की भली, भावती और सिर्फ परफेक्ट इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। दिन प्रतिदिन करना है, अनुभव करना है। परिस्थितियां सहज नहीं है। बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं। 75वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। 2 मार्ग हैं, चौड़ा और सकरा मार्ग। चौड़ा मार्ग वो संसारिकता, आकर्षण, सकरा मार्ग जिस पर स्वयं मेरा और आपका प्रभु इस संसार में होकर चला, सलीब पर चढ़ गया, रक्त रंजित हो गया कि हम उसकी संतान हो जाए। एक भयानक कीमत अदा की है।
प्रभु यीशु मसीह बोले एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं यूहन्ना उसके 14 अध्याय 6 पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन नहीं है। और हमारे जो एम्बलम है 75 वर्ष पहले बाबा अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया, और जो एम्बलम है क्या है उसमें, एम्बलम में क्या, सत्य में जयते, सत्य तुम्हें जयमंत करेगा, सत्य ही तुम्हें कामयाबी प्रदान करेगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन बनकर प्रकट हुए। प्रियो, वचन के आईने प्रभु की प्रजा सराई में, और वहां पर एक मनुष्य शाऊल, आप जानते हैं, इस्राएली लोगों को 40 दिन तक धोखड़ी देता रहा, उनको ऊपर चिल्लाता रहा, मैं आज तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन? वचन के आईने में हम देख रहे हैं, वहां पर जब वो इस प्रकार से बोल रहा है, उसकी देखिए, जो आप वचन में आप देखेंगे, शाऊल के समय में जो गोलायत है वो इजरायलियों को धोखड़ी दे रहा है, ललकार रहा है, चिल्ला रहा है, देखता हूं आज तुम्हें कौन बचाएगा। और इसको देखो, गोलायत को 7.5 फीट की आकृति, भारी भरकम, और पूरी ऊपर से लेकर सर से पांव तक पूरा हेलमेट पहना हुआ है, तलवार है, सब कुछ है, कवच से धारण किए हुए, और उसकी आवाज को सुनते हुए कौन आ रहा है? कौन आ रहा है उसकी आवाज को सुनते? निहत्ते खाली हाथ कौन आ रहा है? दाऊद। जवान लड़का, जवान, 5.25 फुट का होगा आकृति, वो परमिशन लेता है राजा से, ये मेरे प्रभु को ललकार रहा है। गोलायत उसको देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, और ये वो जवान बच्चा बोल रहा है, मानवीय दायरे और दृष्टिकोण से सब असंभव लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता। और अब प्रभु परमेश्वर जो कि अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, इस साधारण से चरवाहे के मार्फत, और ये साधारण सा मनुष्य प्रभु परमेश्वर को अपने समक्ष, अपने सामने रखते हुए असाधारण कार्य कर रहा है, जो कभी हो ही नहीं सकता था, मानवीय दायरे और दृष्टिकोणों को हमारे समक्ष रखते हुए। आज भी परिस्थितियां, आपको मालूम है 25 दिसंबर को क्या हुआ, नई दिल्ली में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, और दूसरे प्रांतों में क्या हुआ, आप सब जानते हैं, मैं दोहराना नहीं मांगता। बहुत सारे मिशनरियों दुर्व्यवहार किया, बंदीगृह में पटक दिया। एक तरफ सेलिब्रेशन है और दूसरी तरफ 25 तारीख को हमारे मिशनरीगण, पास्टर्स बंदी गृह में पटक दिए। आज प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, आप सबों से, कि हम सत्य को जाने। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। प्रियो, प्राचीन समय में प्रभु के लोगों को संविधान मिला, आज्ञाएं मिली, मुझसे छोड़कर किसी और को प्रभु परमेश्वर नहीं मानना।
मैं ही तेरा प्रभु परमेश्वर हूं। तू अपने आई बाबा का आदर करना, तू चोरी नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू हत्या नहीं करना। और यहां पर हम देख रहे 9वीं आज्ञा है कि तू झूठ मत बोलना, दूसरों के विरुद्ध गलत साक्षी मत देना। आज क्या हो रहा है? झूठ का बोलम वाला है। बहुत सारे हमारे कहना चाहिए सेवक लोग भी दुख के साथ कहना पड़ता है। कथनी और करनी में कोई कोऑर्डिनेशन समावेश नहीं है, झूठ पर झूठ बोलते हैं। तो कहां से आशीष मिलेगी? कहां से आशीष आएगी? वचन बहुत सहज है, 8वां अध्याय 31 पद, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, truly you will be my disciple and सिर्फ को तुम जानोगे। You will know the truth and truth will set you free। सत्य क्या है? प्रभु यीशु, वो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य के जीवन को आलोक प्रकाश करती है। समय संसार में थी, आज परंतु संसारिक लोगों ने उस सच्ची ज्योति को ग्रहण नहीं किया। आज भी इतिहास दोहरा रहा है। प्रभु अपने वचनों के माध्यम से हमें स्मरण दिला रहा है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सत्य को जाने। और वो सत्य कौन है? मेरा और आपका प्रभु यीशु है। आज आवश्यकता इन वर्तमान परिस्थितियों में मेरे प्रियो कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। दाऊद ने क्या किया? प्रभु से प्रार्थना, प्रभु का नाम पुकारा। मेरे जीवित प्रभु परमेश्वर को ललकार रहा है, वो असंभव कार्य कर दिया। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई जीवन में प्रार्थना करें। एक समय और स्थान को निर्धारित करें कि मुझे मेरी पत्नी बच्चों के साथ प्रार्थना करनी पड़ी। पारिवारिक प्रार्थना की वेदी की नितांत आवश्यकता है, उपवास की नितांत आवश्यकता है, वचनों में बने रहना है, वचन को पढ़ना है। मैं नहीं बोल रहा कि पूरे दिन आप फास्टिंग करो, मैं नहीं बोल रहा कि पूरे दिन आप वचनों को पढ़ते रहो, पढ़ो और उसमें बने रहो। कुछ समय सत्य, आज आपने सुना होगा, देखा होगा, हाँ हमें तो पूरी बाइबल हमें तो याद है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, परंतु क्या उसको ग्रहण किया है? वचन के आईने में हम देख रहे हैं एक गवाही, प्रेतों के काम की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में एक अन्य जाति मनुष्य, यूहन्ना 3:16 हमने कंठस्थ किया हुआ है। परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो आशीष पाएगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या है? अनंतकालीन, एवरलास्टिंग, जिसका कोई अंत नहीं है। हम तो संसार में आए, मैं और आप, हमारा तो अंत होना है, परंतु उसका पुनः आगमन पर उस पर विश्वास करते हैं, उस सत्य को चलते हैं, उस सत्य की गवाही देते हैं, वो अनंत काल तक नष्ट नहीं होंगे, वो अनंत काल तक उस धधकती हुई अग्नि में नहीं तड़पेंगे। लियो कर्नेलियस नामक कैसरिया में इटालियन का सूबेदार था। क्या कर रहा था? प्रेतों के काम की पुस्तक उसके 10वें अध्याय 1, 2, 3, 4 पद कि वो नियमित रूप से
रेगुलरली अपने परिवार के साथ देव बापा से प्रार्थना करता है। क्या हम कर रहे हैं? क्या मैं और आप कर रहे हैं? वर्तमान परिस्थितियों में उसके वचन को थाम कर हम देख रहे हैं कि जहां पर चाहत है, वहां वेयर देयर इज ए विल, जहां पर चाहत है वहां पर प्रभु राह बनाता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। कर्नेलियस नियमित रूप से प्रार्थना कर रहा था और तीसरे पहर प्रभु का देवदूत प्रकट होता है और उसको क्या बोलता है? उसका नाम पुकार रहा है, बोल रहा है, हे कर्नेलियस। मराठी मध्ये काय आहे प्रमोद भाई, पास्टर प्रमोद? हा हा मराठी में चौथा पद मध्ये काय आहे? तेव्हा तो त्याच्याकडे निरखून पाहून भयभीत होऊन म्हणाला, काय महाराज? त्याने त्याला म्हटले, तुझा प्रार्थना व तुझे दानार्पण देवासमोर स्मरणार्थ आले आहेत. देव बापा के सामने पहुंच गई है। आज हमारी प्रार्थना हम पहुंचती है, वहां भी एक प्रश्न है। अगर हम बने हैं, उसके चेले हैं, ये चेले बनने का प्रयास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पहुंचिए, परंतु उसको ग्रहण करने के लिए क्या हो रहा है? प्रभु ने देवदूत को भेज रहा है और देवदूत अद्भुत रूप से शमौन पतरस को उस घराने के बीच में भेज रहा है कि वो उस वचन में बन जाए, उस वचन में को ग्रहण कर ले, उस वचन को सुनता है शमौन पतरस से, उसका जीवन ही बदल जाता है। पूरे परिवार के साथ प्रभु का भक्त था, प्रभु के बारे में सुना था, नित्य प्रार्थना कर रहा था और अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार अद्भुत रूप से अपने देवदूत को भेजता है और उसकी मनोकामना को पूरा कर देता है। क्यों? प्राचीन समय में ये सौभाग्य समझा जाता था कि प्रभु के लिए मरना जीवन है। संसार में तो मौत है, परंतु मरने के लिए ललायत रहते थे। प्रभु के लिए दो फाड़ कर दिए जाते थे, आरी से काट दिए जाते थे, जिंदा कहना चाहिए, लकड़ी के लट्ठे में बांधकर तेल में डालकर मशाल के रूप में जला दिए जाते थे। विलियम टेंडेल के साथ, इग्नेशियस, अंताकिया के इग्नेशियस के साथ क्या हुआ? मौत को ग्रहण कर लिया। प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आप सबों को अपना संविधान दिया है, 10 आज्ञाएं दी है संविधान के रूप में कि मुझ प्रभु को छोड़कर किसी की वंदना मत करना। आज किसकी वंदना कर रहे हैं? संसार की। ये तो मिटना है, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मेरा और आपका, परंतु जो आत्मा है वो किधर जा रही? किधर जा रही? स्वर्ग में, नरक में? विचार किया है? तुम सत्य को जानोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले कहलाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। सत्य तो आ गया, प्रभु यीशु तो आ गया, समाप्त करो, वो आने वाला, अति शीघ्र आने वाला। हर एक घटनाक्रम जो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में घटित हो रहा है, आप सब जानते हैं, देख रहे हैं, विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा देख रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं प्रभु का आगमन के निकट आ पहुंचा है। तुम्हें संसार के सदृश मत बनो,
तुम्हारी बुद्धि के परिवर्तित हो जाने के द्वारा प्रभु परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को, परफेक्ट विल को, हम देव बाबा से तो प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। ऐसे क्या मैं कर रही हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार में, हमारी कलीसिया में हम एकजुट होकर कर रहे हैं। प्रभु हम में से हर एक को प्रेरित करें, जागृत करें। समाप्त करूंगा, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। प्रभु आपको बल दे, आपको शक्ति प्रदान करें कि आप सत्य में हमेशा सत्य को ग्रहण करें। और सत्य हमारा प्रभु यीशु। आज से संकल्प कर लें, प्रतिज्ञा कर लें, वादा कर लें। जैसे पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसके पहले अध्याय 18 और 20 पद नोट कर लीजिए कि आपकी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी है। झूठ ना बोले, झूठी गवाही ना दें, लबाड़पंती ना करें। आज हम क्या देख रहे हैं, हर एक घटनाक्रम आमंत्रित कर रहा है, स्मरण दिला रहा है। शमौन के घर में प्रभु यीशु को निमंत्रण मिला और वहां पर मरियम मगदलिनी आ रही है। देखिए मरियम मगदलिनी, जिसमें से 7 दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु ने निकाला, अपनी प्रीति प्रकट कर रही है। क्या कर रही है वो? संगमरमर के बहुमूल्य पात्र को फोड़कर क्या कर रही है वो? उस बहुमूल्य इत्र को फोड़कर प्रभु के ऊपर डाल रही है। तरीका गलत था, परंतु वो अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रही है। वो बिलख रही थी, रो रही थी, और लोग देखते हैं और शमौन को बोल रहे हैं, मैं आया तो तूने मेरा किस प्रकार से स्वागत किया। आंसुओं को मार रही है, अपनी प्रीति को प्रदर्शित कर रही है। अद्भुत प्रीति। आज मेरे ऊपर कोई परफ्यूम उठाकर डाल दे तो आपको क्या वो अच्छा लगेगा? प्रभु क्या बोला है, मेरे गाड़े मेरे मरने की स्मृति में ये इस इत्र को डाल रही है, जो युग युग तक मरण किया जाए। आज ये वचन, ये घटना हमें स्मरण दिला रही है। मैं अपने प्रभु से प्रेम करना है, प्रीति करना, उसमें बने रहना, उसके वचन में उसको थाम कर रखना है नित्य, हर रोज। कई बार हम बोलते हैं, सुना होगा आपने, चौगले साहब, प्रमोद गायकवाड़ साहब, हमारे समाज में लोग बोलते हैं देव बापा मला काय दे लेला है। सुना या नहीं सुना आप लोगों ने? मला देव बापा काय दे लेला है। ये म्यूजिक सुनी है आपने देखा है ना? हजारों लोग जब पलंग में रात में सोते हैं ना, भोजन के बाद सोते ही रह जाते हैं, सवेरा होता ही नहीं है। प्रभु ने विश्वास दी है जो मैं और आप ले रहे हैं, उसके नियंत्रण में कब खींच लेगा मैं और आप नहीं जानते। और इस सत्यता को प्राचीन समय के मिशनरीगण, प्रचारक जानते थे, विश्वासीगण जानते थे। और यही कारण है कि पौलुस बोल रहे हैं कि तुम पर प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रीति हुई है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। संसार के सदृश मत बनो। प्रभु सहायता कर, रक्षा कर हम सबों की, हम उसके वचनों को दिन प्रतिदिन थाम कर रखें, उसमें बने रहे, तो वो हमें उठाएगा और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए हमारा उपयोग करेगा। प्रभु सहायता करे।
अगुवाई करें। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं और इससे पहले प्रार्थना में जाएं। पास्टर प्रकाश कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, वो 3 प्रार्थना है, वो प्रार्थना करके बाद में ओके प्रार्थना करें। ओके करिए। कौन प्रार्थना करेगा हमारे मिशनरीज में, हम सबों के लिए? चौगुले साहब प्रार्थना कौन कोई चौगुले कोई साहब पास्टर प्रार्थना अम्मा भी कर सकती हैं, पास्टर अम्मा भी कर सकती है जो हमारे मिशनरीज के साथ हैं, पास्टरों के साथ हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि कोशिश कीजिए कि, क्योंकि बिना हमारी पास्टर अम्मा के सहायता के हम सेवा पुरजोर शोर से नहीं कर सकते। तो आपके साथ पास्टर अम्मा भी हैं, तो वो भी कर सकती हैं। आप भी चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर की आत्मा जैसे आपकी अगुवाई करती है, कोई भी एक पास्टर मिशनरी, हम सबों के लिए संक्षिप्त में प्रार्थना करें प्रभु से। आइए हम अपने से हालेलुया प्रार्थना, मोठी आवाज मध्ये प्रार्थना हाँ हाँ जी। हाँ पास्टर प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुती 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 स्तुती, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू। पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद देते राजा। पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, आकाश पृथ्वीचे निर्माण करता, राजांचे राजा, प्रभूचे प्रभू, तुम्हाला मान महिमा गौरव आणि सदा सर्व काळ राजा। खरोखर देवा, सकाळपासून ह्या क्षणापर्यंत आम्हाला सांभाळलं। हा सुंदर दिवस आम्हा सर्वांच्या आयुष्याला जोडला। तुझ्या पवित्र चरणाजवळ येण्याची, बसण्याची, ऑनलाईन द्वारे संधी दिली। तुझी स्तुती स्तवन करते येशू राजा, तुझ्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद देते बाप्पा। उपकार म्हणते पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मी ह्यावेळी खरोखर देवा विनंती करत आहे, तुझ्या पवित्र चरणाजवळ नम्रतेची याचना करते माझ्या राजा। आम्हा सर्व मिशनरी कुटुंबासाठी, मिशनरी भावांसाठी, बहिणींसाठी, त्यांच्या सर्व कुटुंबासाठी पिता परमेश्वरा, आणि तसंच प्रभू आमचे डायरेक्टर साहेब, त्यांची पत्नी, त्यांचे सर्व लेकरांसाठी मी विनंती करते प्रभू। खरोखर पित्या परमेश्वरा, आम्हा प्रत्येकावर तुझी दया कृपा अनुग्रह कर बाप्पा। प्रत्येकाला तू सांभाळ, प्रत्येकाला तुझं सुख शांती समाधान दे, प्रत्येकाला तुझ्या नवीन कराराच्या सार्वकालिक आशीर्वादाने भर पित्या परमेश्वरा। आज मी विशेष विनंती करते देवा, आज कोणी दुःखी कष्टी असेल प्रभू येशू ख्रिस्ता परमेश्वर देव बाप्पा, त्यांना त्या सर्व परिस्थितीतून बाहेर काढ। आज कुणाची काही गरज असेल परमेश्वर देव बाप्पा, फायनान्शियल अडचण असेल, ती ख्रिस्त येशू तुझ्या नावात परिपूर्ण कर पित्या परमेश्वरा। पित्या परमेश्वरा, तुझी सेवा करत असताना लागणारा हिंमत ताकद दे परमेश्वर देव बाप्पा। ज्या ज्या ठिकाणी जातील तुझे भाऊ बहीण, त्या प्रत्येक ठिकाणी तू आमच्या सोबत राह पित्या परमेश्वरा। तुझ्या असंख्य जीवितूताचे पहारे मोकळे कर परमेश्वर देव बाप्पा। प्रभू, ह्या कठीण समयामध्ये प्रभू परमेश्वर देव बाप्पा, आम्ही तुझी सुवार्ता सांगत असताना प्रत्येक बहीण भाऊ तू आमच्या सोबत राहा। तुझा पवित्र आत्मा आमच्यासाठी मोकळा कर पित्या परमेश्वरा, आणि सर्व वाईट गोष्टीपासून तू आमचं संरक्षण कर, आमच्या कुटुंबाचं रक्षण कर पित्या परमेश्वरा। मी विनंती करते देव बाप्पा, प्रत्येक भारताच्या, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत प्रभू तुझी सुवार्ता जाऊ दे माझ्या पित्या परमेश्वरा। प्रभू, तुझं तारण, तुझं संजीवन सर्व भारत देशासाठी, महाराष्ट्रासाठी मोकळं कर पित्या परमेश्वरा। प्रभू येशू ख्रिस्ता, तुझं नाव प्रत्येक ठिकाणी गाजल्या जाऊ दे माझ्या परमेश्वरा। आज प्रभू परमेश्वर देव बाप्पा, मी विनंती करते देवा, परत एकदा पित्या परमेश्वरा, आम्हा सर्व मिशनरी कुटुंबांना तू सांभाळ प्रभू परमेश्वरा। प्रत्येकाच्या लेकरांचं रक्षण कर। जे कोणी प्रभू परमेश्वर देव बाप्पा, प्रभू परमेश्वर देव बाप्पा, जे कोणी शैक्षणिक गोष्टीमध्ये प्रभू परमेश्वर देव बाप्पा शिक्षण घेत असतील, तुझ्या स्वर्गीय ज्ञानाचा, बुद्धीचा, चातुर्याचा पुरवठा त्या लेकरांना कर पित्या परमेश्वरा। आणि प्रभू, त्या लेकरांच्या शिक्षणाद्वारे तू उंचाविला जा, गौरविला जा पित्या परमेश्वरा। मी ह्यावेळी विनंती करते देव बाप्पा, प्रभू येशू ख्रिस्ता, खरोखर येशू राजा, आमच्या डायरेक्टर साहेबांसाठी, पास्टर अम्मासाठी, तसंच त्यांच्या सर्व लेकरांसाठी प्रभू येशू ख्रिस्ता, आमच्यासाठी परमेश्वर देव बाप्पा, ते झटत असताना त्यांना तू सहाय्य कर, मदत कर, शक्ती, हिंमत, बळ, ताकद दे। तुझ्या दयेचा, कृपेचा, अनुग्रहाचा हात त्यांच्यासाठी मोकळा कर देवा। प्रभू, तुझ्या स्वर्गीय नवीन कराराचे सार्वकालिक आशीर्वाद त्यांच्यासाठी मोकळे कर देवा। त्यांच्या कुटुंबावर तुझी दया अनुग्रह कर माझ्या पित्या परमेश्वरा।
आणि प्रभू परमेश्वर देव बाप्पा त्यांच्याही द्वारे तू उंचाविला जा आणि गौरविला जा. महान तुझे पिता, मी ह्यावेळी धन्यवाद देते राजा की तुम्ही परमेश्वर देव बाप्पा मला प्रार्थनेची संधी दिली. खरोखर देवा तुझे कोटी कोटी उपकार मानते. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाला धन्यवाद आणि धन्यवाद आणि धन्यवाद देते राजा. आदर गौरव सन्मान तुला देते माझ्या बाप्पा. येथून पुढचा सर्व वेळ काळ प्रभू तुझ्या पवित्र हातात घे माझ्या बाप्पा. धन्यतारक प्रभू येशू ख्रिस्त यांच्या गोड गौरवी जिवंत अशा नावात मागत आहे म्हणून पिता तुम्ही ऐका. आमेन. 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 Amen. ओके, आइए प्रभूची हम प्रार्थना सब म्हणूया. देव बाबा की प्रार्थना प्रभूची साथ में प्रार्थना करें. म्हणूया आणि डायरेक्टर साहेब शेवटचा आशीर्वाद देतील. प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. आपण सर्वजण माईक अनम्यूट केलं तरी चालतंय. माईक उघडला तर चालेल. सर्वजण मिळून म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले. तुझे राज्य जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर वैसे पूरी. ही हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को वैसे ही क्षमा हमको हम अपराध और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी का है. आमीन. और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी की प्रीति और पवित्र आत्मा की सुंदर मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक मिशनरी गणों, उनके परिवार, उनकी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे. आमीन. आमीन. जब हम वचन को थामे रहेंगे और हम निस्संदेह वचन में विजयी बने रहे. और हम आमेन. इस गीत को हम सब साथ में गाने का प्रयास करेंगे. एक पद गाएंगे, हम होंगे कामयाब. होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन ओ में मन विश्वास पूरा है पूरा है विश्वास विश्वास. हम होंगे हम होंगे कामयाब कामयाब एक दिन. होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर होगी शांति होगी चारों शांति चारों ओर एक दिन. ओ मन में ओ मन में है विश्वास. पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन. Praise the Lord. God bless you all. Thank you, sir. Praise the Lord. Thank you, Sister Dina. आप सबों को, आप सब लोग आए. God bless you. विजय, उत्तम, राजेंद्र दराडे, प्रमोद गायकवाड़ जी, God bless you. पास्टर प्रकाश, थैंक यू. प्रमोद ससाने, प्रीति, आप लोगों का स्वागत है. आप सबों को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेकों शुभेच्छाएं प्रेषित करता हूं. जो संविधान बाइबल हमारे पास है, प्रभु ने दिया है, हम अपने दैनिक जीवन में, मैं आशा करता हूं हम सब उपयोग करते हुए हम निस्संदेह प्रभु में कामयाब होंगे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. Thank you, sir. Thank you. ओके, बाय बाय बाय. गुड नाइट. गुड नाइट. Bye. Good night, sir. बाय. गुड नाइट. गुड Come on, नाइट. praise the Lord. Good night. Good night. भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए. भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए. अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन. अब है समय तुझे आना होगा यीशु
प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। मिलकर गाए, भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगे ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। हाथों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है, ये भारत तेरा है। मिलकर समान, भारत प्यारा देश हमारा, ये है मसीह के लिए। मिलकर एक और बार, भारत प्यारा ये है मसीह के लिए। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। अब है समय तुझे आना होगा यीशु के अधीन। हाथों को उठाकर मांगे, हाथों को उठाकर मांगे ये भारत तुझसे प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु, प्रभु यीशु ही हो इस देश में कर, प्रभु यीशु ही हो इस, प्रभु यीशु ही हो इस देश का प्रभु। आंखों को बढ़ा के बचा ले प्रभु, ये